बच्चे की विज्ञान की चकित करने वाली बात। चलिए ठीक है, जैकरी सचिन और पैंसपर्मिया थ्योरी, तीन थ्योरी है, तीनों के बारे में हम समझते हैं। डॉक्टर एलिस सिल्वर जो वैज्ञानिक हैं, इनकी एक किताब है ह्यूमन आर नॉट फ्रॉम अर्थ, मनुष्य धरती का नहीं है, ह्यूमन आर नॉट फ्रॉम अर्थ। क्योंकि मनुष्य की संख्या जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ पर्यावरण की क्षति होती है। मनुष्य जब पैदा होता है तो वो उसको धूप से एलर्जी होती है, पानी से वो भीग जाता है, बीमार पड़ जाता है, और अन्य जीवों में ऐसा नहीं है। प्रकृति जिस रूप में उसको पैदा की है उसी रूप में वो जन्म लेकर के अंततः मर जाता है। लेकिन मनुष्य पैदा होने के बाद अपने जीवन में अपने पर्यावरण के लिए बड़ा बदलाव करता है। इसको देख कर है जैकरी सचिन कहते हैं, ये दूसरी थ्योरी देते हैं, ये कहते हैं कि अनुनाकी नाम का एक एलियन था। एलियन मतलब समझते हैं जो इस पृथ्वी का नहीं है, जो विदेशी की जो एलियन है, जो विश्व में हमारे यहाँ सुमेर सभ्यता बसी, सुमेर सभ्यता में अनुनाकी एलियन आया और उसने सुमेर सभ्यता बसाया। ये इन्होंने थ्योरी दिया और बड़ी इस पर किताब लिखी, बड़ी बात कही इस पर। पैंसपर्मिया थ्योरी एक है, ये कहती है कि उल्का या धूमकेतु के माध्यम से एलियन यहाँ पर आए और यहाँ पर बस गए और यहाँ के जीव जंतुओं पर अपना अधिकार कर लिया और उपभोग कर रहे हैं। जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं, जीव जंतु जो मर जाते हैं, उनसे पर्यावरण को बचाते हैं, उसको साफ करते हैं, पर्यावरण ऐसे काम करते हैं। मछली, चिड़िया, ये सब पर्यावरण का संतुलन बनाए रखती हैं। न किसी की संख्या बढ़ने पाती है, न किसी की संख्या कम होने पाती है। जैसे घास को खरगोश खाएगा, खरगोश को कौन खाएगा? शेर खाएगा, है ना। तो एक चक्र चलता रहता है, चूहा, बिल्ली, शेर, ऐसे। तो किसी की संख्या बढ़ने नहीं पाएगी, किसी की संख्या एकदम विलुप्त नहीं हो पाएगी। प्रकृति ने जिस हिसाब से खाद्य श्रृंखला बनाई है वो एकदम मेंटेन रहेगी। लेकिन जब मनुष्य इसमें हस्तक्षेप करता है तो मनुष्य के हस्तक्षेप से क्या होता है? मनुष्य के हस्तक्षेप से जैसे मनुष्य ही बढ़ेगा, पर्यावरण को खतरा है, नुकसान है। और मनुष्य पर्यावरण को अपना अधिकार समझ लिया है। जिस चीज़ को मन करेगा वो खाएंगे, जिसको मन करेगा मारेंगे, पेड़ पौधों को काटेंगे, जानवरों को खाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है, सर्वोपरि है। टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ गया है कि अन्य जीव जंतु इसका मुकाबला कभी कर ही नहीं पाएंगे। नदियाँ कैसी हैं? सूख गई हैं, कचड़े से भर गई हैं, इनका पानी पीने लायक नहीं है। और फैक्ट्रियों से निकला धुआं हमारी नाक के माध्यम से फेफड़े में जा रहा है, हम भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है और उससे पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। जो पशु पक्षी इसके बिल्कुल भी भागी नहीं है, इस फैक्ट्री को लगाने में उनका कोई रोल नहीं है, कोई काम नहीं है, वो इसके कारण पूरी की पूरी उनकी प्रजातियां ही नष्ट हो रही हैं। इससे हजारों संख्या में बेचारे जो जीव जंतु हैं घबराए हैं, परेशान हैं। कभी भी किसी को मार सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, मार के खा सकता है, बम से मार सकता है, तोप से मार सकता है, रसायन से मार सकता है, इंजेक्शन देकर मार सकता है, जैसे मन हो वैसे मार सकता है। इतना वो आगे बढ़ चुका है, पेड़ों को काट रहा है। अब इस पेड़ में एक पूरा संसार बसता है जीवों का, चिड़िया बसेरा करती हैं, कीट पतंगे रहते हैं। इसके अलावा जो फल होते हैं उन फलों को पक्षियाँ खाती हैं और इससे ऑक्सीजन पैदा होता है। वो ऑक्सीजन अन्य जीव जंतु भी लेते हैं, जैसे कि खरगोश है, शेर है, गाय है, वो भी तो सांस लेती हैं ऑक्सीजन। तो ये जो पेड़ों से, पत्तियों से जो ऑक्सीजन बनता है वो अन्य जीवों के लिए खतरा हो रहा है, क्योंकि पेड़ कट रहे हैं, पेड़ ही कट रहे हैं। मनुष्य के लिए तो खतरा है ही, लेकिन मनुष्य टेक्नोलॉजी में आगे है, दिमाग है उसके पास, तो उसने इन सब चीज़ों से बचने के लिए व्यवस्था कर लिया है। गर्मी लगती है तो एसी बना लिया है, ठंडी लगती है तो गर्म एसी बना लिया है ना। पानी गर्म हो जाता है, ठंडा कर लेता है। आंधी आए, तूफान चले, कोई समस्या नहीं है, घर हैं बड़े बड़े। भूकंप से भी घरों की बचत होने लगा है कि आने वाले समय में मनुष्य अगर अपने व्यवहार को नहीं बदलेगा तो बहुत ही बड़ा संकट होगा और बहुत ही बड़ा एक विनाश होगा, जो छठा विनाश कह सकते हैं। और इसमें मनुष्य के साथ साथ अन्य जीव जंतु भी पूरी तरह से नष्ट हो सकते हैं, मर सकते हैं। अंत में तो किसी मनुष्य की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी को किसी मनुष्य की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर मनुष्य को पृथ्वी की ज़रूरत है। इस पृथ्वी पर मनुष्य नहीं रहेगा तो पृथ्वी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि भला ही होगा। लेकिन अगर पृथ्वी नहीं रहेगी तो मनुष्य कहाँ रहेगा? हम कहाँ हो तो जरूर कमेंट करिएगा। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।